दोस्तों, अखिलेश यादव की सुरक्षा में भारी चूक देखने को मिली है। अखिलेश यादव खुद डीएसपी पर भड़क जाते हैं, कहते हैं कि तुमने कितने पुलिस वाले लगाए, क्या अब हमें भी अपनी हथेली गर्म करनी पड़ेगी। अखिलेश यादव फतेहपुर गए हुए थे, फतेहपुर में उनका दौरा था और इस दौरान वो भीड़ में फंस जाते हैं। तस्वीरें भी आप देखिए, ये तस्वीर भी सामने आई है, इसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि सिक्योरिटी को कितनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी अखिलेश यादव के आसपास से भीड़ को हटाने के लिए। अखिलेश यादव जब फतेहपुर पहुंचते हैं, वहां पर कोई कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वो पहुंचते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से पुलिस वालों को सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए नहीं लगाया जाता है। इस वजह से उनकी सुरक्षा में भारी चूक होने की बात कही जा रही है। अखिलेश यादव खुद भी इस बात पर भड़क जाते हैं, डीएसपी से सीधे सवाल करने लगते हैं। आप उनकी वो बात भी सुनिए जब वो डीएसपी पर भड़कते हुए दिखाई देते हैं। ये पहला जिला है जहाँ पर हमारे कार्यक्रम में पुलिस नहीं है। कितनी पुलिस लगाई बताओ? क्यों, कितनी पुलिस लगाई तुमने? धक्का खाते रहे हम लोग। दोस्तों, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि अखिलेश यादव कितनी बुरी तरह से लोगों के बीच में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो अखिलेश यादव के साथ चलते हैं, वो भी बहुत मेहनत मशक्कत करके उन्हें किसी तरह से वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी पुलिस का कोई भी जवान आपको दिखाई नहीं देगा इन तस्वीरों में। और इसी वजह से अखिलेश यादव भड़क जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है, पहली बार किसी जिले में मैं आया हूं और मेरे कार्यक्रम में एक भी पुलिस नहीं लगाई गई है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, लोकसभा में सांसद हैं और इतने वक्त से राजनीति कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके कार्यक्रम में कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई पुलिस वाले नहीं पहुंचते। और इस बात से अखिलेश यादव काफी ज्यादा भड़क जाते हैं, कहते हैं कि तुमने मेरे कार्यक्रम में कोई भी सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाई है। इसके बाद में अखिलेश यादव अपनी बात को जारी रखते हैं और साथ साथ में बीजेपी सरकार पर भी तंज कसते हुए साफ तौर से कहते हैं कि ये सरकार जाने वाली है और ये सरकार किस तरह से लोगों के बीच नफरत पैदा कर रही है, किस तरह से तुष्टीकरण कर रही है और अपनी राजनीति चल रही है, उनकी एक एक चाल को भी उजागर करते हुए वो दिखाई देते हैं। आप अखिलेश का दूसरा बयान भी सुनिए। बताओ, हमें भी हथेली गरम करनी पड़ेगी अपनी सिक्योरिटी के लिए? बताओ, अगली बार कर देंगे गरम हथेली। बस तुम्हारे कप्तान साहब बता दें कितने में हथेली गरम होगी। बताओ, ये व्यवहार इनका, ये समझ लो जाने वाली है सरकार। दोस्तों, अखिलेश यादव इस दौरान साफ तौर से कहते हैं कि फतेहपुर में बहुत एफआईआर होती है, हथेली गर्म पुलिस नर्म, क्या हमें भी हथेली गर्म करनी पड़ेगी? कप्तान से पूछ लो कितने में हथेली गर्म करेंगे। यानी कि अखिलेश यादव सीधे तौर पर प्रशासन पर तंज कसते हुए दिखाई देते हैं। पहली बात तो उनकी सिक्योरिटी में पुलिस वालों को लगाया नहीं जाता है, जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो ठीक से जवाब नहीं देते हैं और इसी वजह से अखिलेश यादव कहते हैं कि क्या अब हमें भी अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की हथेली गर्म करनी पड़ेगी? क्या बिना घूसखोरी के कोई काम नहीं होगा? और इस तरह से वो बीजेपी सरकार पर भी और प्रशासन पर भी तंज कसते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ में उन्होंने बीजेपी को लेकर यह भी बात कही है कि बीजेपी ने हमें फ्री में कोचिंग दे दी है। 10 साल से बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, उसकी राजनीति को अब अखिलेश यादव समझ चुके हैं। वो जान चुके हैं कि बीजेपी आखिर क्या करती है, किस तरीके से अपना राजनीति का खेल चलती है, किस तरह से इरफान सोलंकी, आजम खान और तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनके ऊपर एफआईआर करा के उन्हें जेल भिजवाकर और तरह तरह तरीके से जो राजनीति है उसको करने की कोशिश करती है। लेकिन अब इन सब चीजों को, इन सारे पैतरों को अखिलेश यादव भी समझ चुके हैं और इसी वजह से उन्होंने इस बात को कहा है कि भाजपा ने हमें फ्री में कोचिंग दे दी है। हाजी रजा को भेजा जेल, इन्होंने मुस्लिम से मुकदमा करवाया, मोहम्मद आजम खान साहब को जेल भिजवाया, मुस्लिम भाई लोगों से दबाव बनाया, दीपक यादव को जेल भेजा, वो भी यादव से मुकदमा लिखवाया, और इरफान सोलंकी उसमें भी मुस्लिम से भरवाया। ये कोचिंग करा रहे हैं, हमारा ट्यूशन करा रहे हैं। ये पुलिस और बीजेपी ने ट्यूशन करा दिया हम लोगों को 10 साल। फ्री में ट्यूशन हो गया, हमारी पढ़ाई फ्री में पढ़ाई कराई है इन्होंने। मैं बीजेपी का धन्यवाद देता हूँ। फतेहपुर में अखिलेश यादव का ये जो दौरा था, ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है आने वाले चुनाव को लेकर भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि फतेहपुर जब अखिलेश यादव पहुंचे तो वहां पर जो भीड़ उन्हें देखने के लिए आई, जो भीड़ उनसे मिलने के लिए पहुंची और साथ ही साथ जो पत्रकार पहुंचे हुए थे, 95 से भी ज्यादा पत्रकार सिर्फ अखिलेश यादव के पास उनका बयान लेने के लिए पहुंचे थे। ये बताता है कि आखिर अखिलेश यादव का वहां पर जाना कितनी बड़ी बात थी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे तो प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? सुरक्षा की जो चाक चौबंद व्यवस्था होती है वो क्यों नहीं की गई? जबकि वो सांसद हैं, मौजूदा वक्त में लोकसभा के सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के मुखिया हैं, लेकिन फिर भी उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होना तमाम सवाल खड़े करता है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा, फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।